हिंदू मुस्लिम की जंग में क्या ताजमहल खो देगा अपना अस्तित्व? ताजमहल के 22 कमरों के राज को लेकर छिड़ा फिर विवाद। 7 अजूबों में शामिल इमारत आज 2 कौम के बीच फंसी। फिर से उठा ताजमहल के तेजो महालय होने का विवाद। क्या है ताजमहल के 22 कमरों में? ताजमहल को लेकर कौन सी कहानी है सच्ची? दोस्तों, हाल ही में ताजमहल को लेकर फिर विवाद उठा है। 22 कमरों को खोलने की याचिका एक बार फिर न्यायालय में दर्ज की गई है। इसके बाद से फिर से ताजमहल के 22 कमरों का रहस्य चर्चा में आ चुका है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है ताजमहल को लेकर और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब ताजा विवाद ताजमहल को लेकर शुरू हो चुका है। काफी समय से एक पक्ष इसे हिंदुओं का मंदिर बताता आया है, कोई इसे शिव मंदिर तो वहीं कोई इसे तेजो महालय बताता है। अब बीजेपी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में इसे लेकर एक पिटीशन फाइल की है। इसमें ताजमहल के नीचे 22 कमरों को खोलने की मांग की गई है, जिससे मालूम चल सके कि उनके अंदर देवी देवताओं की मूर्ति या इंस्क्रिप्शन है या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि ताजमहल में जिन 22 कमरों को लेकर पिटीशन फाइल की गई है वो दशकों से बंद है। इस मामले में इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल के मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। उनका कहना है कि ये कमरे मुगल समय से बंद हैं। आखिरी बार इन कमरों को 1934 में खोला गया था। तब यहां केवल निरीक्षण किया गया था। उसके बाद से ही ये सारे कमरे बंद हैं। खोले जाने के बाद से ये पता चला है कि ताजमहल में चमेली फर्श पर यमुना किनारे की ओर जाने के लिए 2 जगह सीढ़ियां बनी हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि 40 से 45 साल पहले तक यहां जाने का रास्ता था, लेकिन बाद में इन्हें बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर ताजमहल की संगमरमर के स्ट्रक्चर की पहली मंजिल पर कमरे बने हैं। वहीं इस ऊपरी मंजिल की ओर जाने वाली 2 सीढ़ियां शाहजहां के समय ही बंद कर दी गई थी। ऊपरी मंजिल पर इन कमरों के फर्श और संगमरमर की दीवारों को देखा जा सकता है। कई ऐसे थ्योरिस्ट हैं जिनका कहना है कि ताजमहल के बेसमेंट में जो कमरे बने हुए हैं वे मार्बल के बने हैं। ऐसा कहते हैं कि तहखाने में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल्स को पाउडर का रूप देना शुरू कर देता है और इसकी वजह से दीवारों को नुकसान पहुंच सकता है। ताजमहल की दीवारों को नुकसान से बचाने के लिए यहां के तहखानों को बंद कर दिया गया। ताजमहल में शिव मंदिर को लेकर विवाद काफी समय से उठ रहा है। पहले वहां तेजोमय या तेजो महालय नामक महादेव का मंदिर था। कई इतिहासकार ऐसा दावा करते हैं कि शाहजहां ने मंदिर तोड़कर उसकी जगह ताजमहल बनवाया था। इसी मामले को लेकर पिटीशन फाइल की गई। इसमें कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को ताजमहल के 22 कमरे खोलने की इजाजत दी जाए, जिससे यह साफ हो जाए कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख छिपे हुए हैं या नहीं। दरअसल ताजमहल या तेजो महालय का विवाद तब शुरू हुआ जब इतिहासकार PN ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज सामने आई। ओक ने अपनी किताब में ताजमहल में शिव मंदिर होने के कई दावे किए। इस किताब में राजा जय सिंह के फरमानों का भी जिक्र करते हुए ताजमहल में गणेश, सर्प के आकार और कमल के फूल के डिजाइन दिखाई देने का भी दावा किया गया। ताजमहल को लेकर रजनीश सिंह के वकील रुद्र विक्रम सिंह का भी एक अलग तर्क है। उनका कहना है कि 1600 में भारत आए लोगों ने अपनी यात्रा के दौरान ताजमहल वाली जगह पर मान सिंह के महल का बयान दिया था। इसके बाद ताजमहल 1653 में बना था। इसी बीच एक पत्र भी सामने आया। 1651 में लिखे एक पत्र में औरंगजेब लिखता है कि अम्मी के मकबरे को मरम्मत की जरूरत है। वहीं ताज से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि एक लड़का 22 कमरों में से एक कमरे में गया। इस कहानी का वर्णन कुछ इस तरीके से है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 1632 में ताजमहल को बनाना शुरू किया गया था, जिसे साल 1652 में पूरा कर लिया गया। लेकिन एक दावा यह भी किया गया कि साल 1252 में राजा परम आदिदेव ने आगरा में 2 भव्य मंदिरों का निर्माण किया था, जिसमें एक वैष्णव मंदिर था तो दूसरा शिव मंदिर। शिव मंदिर को राजा आदिदेव ने तैयार करवाया था, जिसका नाम तेजो महालय दिया गया। इसके बाद साल 1632 में यही जगह जयपुर के महाराज जयसिंह के कब्जे में थी, जिसके बाद शाहजहां ने उस स्थान पर कब्जा करके उसी के टुकड़ों से ताजमहल को बनवाया। कुछ लोग कहते हैं कि इस बात को 370 साल बीतने के बाद जयपुर के परिवार ने कोर्ट में यह याचिका दायर की कि वो लोग महाराज जयसिंह के वंशज हैं
और जिस स्थान पर ताजमहल बना हुआ है वो उनकी पुश्तैनी जमीन है। वो अपने पास कुछ ऐसे सबूत भी होने का दावा करते हैं जिससे ये साबित हो सके कि ताजमहल की जगह उनकी है। अब जब ये खबर बाहर आई कि ताजमहल को एक मंदिर बताया जा रहा है तो बवाल मचने लगा। लोगों ने एक नई कहानियां बनानी शुरू कर दी, जिनमें सबसे चर्चित है कि एक लड़का ताजमहल के नीचे बने 22 कमरों में से एक में गया और वहां उसने एक पत्थर से दरवाजे के ताले को तोड़ दिया और जब वो अंदर गया तो उसने 5 देवी देवताओं की मूर्ति देखी। लेकिन जब ये बात उसने लोगों को बताई तो किसी ने उसका विश्वास ही नहीं किया। खैर, ऐसी ही कई कहानियां दुनिया में बनी हुई हैं जो ताजमहल को तेजो महाल्य बताती हैं, तो कुछ उसे ताजमहल ही बताती हैं। इन बंद कमरों के पीछे कुछ भी हो सकता है और शायद कुछ भी नहीं, पर सच्चाई ये है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। एक नायाब इमारत है जिसके अस्तित्व को बचाए रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी हो, ये एक भारतीय अजूबा ही कहलाएगा। तो दोस्तों, आप किस बात पर यकीन करते हैं? क्या ताजमहल के 22 कमरों में हिंदू धर्म की मूर्तियां और शिलान्यास रखे हुए हैं, या फिर इसे तहखाने में बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल की दीवारों को बचाने के लिए बंद किया गया है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबर ताजमहल के 22 कमरों के विवाद से जुड़ी, जहां एक तरफ कौम का सवाल है तो दूसरी तरफ ताजमहल जैसी सुंदर इमारत के अस्तित्व का। आपको क्या लगता है, कैसे इसे बचाया जाएगा? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।